नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं पॉस्को कोर्ट के ओपिनियन को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से सीबीआई अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है, ठीक उसी तरीके से पॉस्को कोर्ट भी सीबीआई के उस रवैयों को लेकर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस मुकदमे में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सीबीआई मनीष रंजन को न तो रिमांड पर लिया और ना ही चार्जशीट दाखिल किया। कोर्ट इस बात को लेकर खासा नाराज है और अनुसंधानक के खिलाफ कार्रवाई करने तक की बात सीबीआई के एसपी को लिख दिया है। ऐसे में हर किसी के जहन में यह सवाल है कि कोर्ट का यह तल्ख टिप्पणी और सीबीआई का अड़ियल रवैया आखिर नीट छात्रा के न्याय में कहां रोड़ा बनकर खड़ा है। क्यों नहीं सीबीआई पॉस्को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रही है? क्यों नहीं सीबीआई पॉस्को कोर्ट के उस अनुसंधान के प्रोसेस पर सवाल खड़े करने को लेकर चुप्पी साधे हुआ है? सीबीआई कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके साख पर कोई पहली बार दाग लगा है। अक्सर लगता रहा है। हर हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई का रवैया जनता के पैरामीटर पर खरा नहीं उतरा है। हालांकि यह हाई प्रोफाइल मामला नहीं है, यह एक सामान्य मामला है जिस मामले में सच को छुपाने के लिए, ये बात समझ लीजिए, सच को सामने ना आए, सच आने में देरी हो, इसके लिए सरकार ने मामला सीबीआई को भेज दिया। सीबीआई इस बात को समझ रही है कि राज्य सरकार की मंशा इस नीट छात्रा को न्याय मिले ये नहीं है। राज्य सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस घटना के पीछे का जो साजिश है, उस साजिश के एक्सपोज होने में राज्य सरकार खुद पार्टी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए सीबीआई को केस दे दिया है। और सीबीआई राज्य सरकार के इस नियत को समझ रही है और यही वजह है कि पॉस्को कोर्ट के लगातार फटकार के बावजूद भी सीबीआई अपने स्टैंड पर कायम है। क्या अपने आईओ पर कार्रवाई करेगी सीबीआई? कदापि नहीं। कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी सीबीआई ने मनीष रंजन को न तो रिमांड पर लिया और ना ही पूछताछ किया। इसको लेकर फटकार भी लगी। आखिर क्यों इस अड़ियल रुख अख्तियार कर लिया है सीबीआई? एसआईटी की जांच जहां जाकर ठहर गई थी, सीबीआई की भी जांच, जो दो एजेंसी, देखिए, सीबीआई ने बिहार के सीबीआई पर आरोप लगा तो इसने पूरी टीम को बदल दिया। पूरे इस केस को दिल्ली की सीबीआई टीम देख रही है, जिसमें अलग अलग स्टेट के जो है सो पुलिस पदाधिकारी को जांच के लिए भेजा गया है। कोई बिहार के अधिकारी इसमें नहीं है। फॉरेंसिक लैब से लेके जिस एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट की टीम जो इस तरीके के मामले का एक्सपर्ट है, उनसे सलाह ले रही है दिल्ली सीबीआई। और जिस नतीजे पर सीबीआई पहुंची है वो नतीजा यही है कि सरकार जिस वजह से इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया, वो वजह सीबीआई समझ रही है, इसलिए वक्त ले रही है। मनीष रंजन को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ना तो बिहार पुलिस उसको रिमांड पर लिया और ना ही एसआईटी ने। मनीष रंजन की गिरफ्तारी उस दबाव से पुलिस के बाहर निकलने की रणनीति थी जिस दबाव में राज्य के पुलिस प्रमुख आ गए थे।
पटना की पुलिस आ गई थी, सोचा किसी को जेल भेज दो ना भाई, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मामला शांत होने के बजाय और मामला बिगड़ गया और हालात बद से बदतर होते चला गया। राजनीति दिल्ली तक पहुंच गई। सीबीआई इस पॉलिटिक्स को समझ रही है कि मनीष रंजन को जेल इसलिए भेजा गया कि बिहार पुलिस अपना दबाव मुक्त करना चाहती थी, जिस दबाव का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं था। लेकिन राजनीति है, दबाव है, तो उन्होंने जेल भेज दिया। तो बिहार पुलिस की और एसआईटी के उस दबाव की पॉलिटिक्स को सीबीआई क्यों मोहर लगाए? सीबीआई ने उस पर मोहर नहीं लगाई, क्योंकि एसआईटी की टीम का जो जांच है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वही जांच और रिपोर्ट सीबीआई की टीम की भी है। और उसने ये दिखाया, वो सामने है, सबके सामने है कि भाई पटना में लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, रेप जैसी बात कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के सहजानंद के यहाँ हो या प्रभात मेमोरियल में हो या मेदांता में हो, कहीं भी ये चीजें सामने नहीं आई है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। सहजानंद से भी पुलिस सीबीआई पूछताछ की है, प्रभात मेमोरियल के भी डॉक्टर से पूछताछ की है, मेदांता के डॉक्टर से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस बात की चर्चा की गई है, तीनों में से किसी डॉक्टर ने, 12 डॉक्टर ने इलाज किया है इस पीड़िता को, किसी ने ये बातें नहीं कही। लेडी डॉक्टर इलाज किया कि नहीं, कोई चिन्ह हमने नहीं देखा है, इस तरीके का कोई देख ही नहीं रहा था। इसलिए पूरे अनुसंधान प्रोसेस दरमियान जो बातें सीबीआई के सामने है, उस वजह से अड़ी हुई है और कोर्ट भी ओपिनियन बना हुआ है। कोर्ट को लगता है कि भाई इस केस में जो है सो अभियुक्त को सीबीआई बचा रही। लेकिन सच्चाई यही है, जिस बिना पर बिहार पुलिस एसआईटी मनीष रंजन को गिरफ्तार किया था, वह बिना था राजनीतिक दबाव, बस और कुछ नहीं था। मनीष रंजन की गिरफ्तारी उस दबाव से बाहर निकलने की कोशिश थी, जो जिसका शिकार सीबीआई भी हो रही है। इसलिए सीबीआई अपने अनुसंधानक पर कार्रवाई तक का स्ट्रक्चर बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि उसको वो सच पता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पूरा खेल हुआ है, उस खेल के पीछे क्या है, और इस खेल के पीछे जो कुछ भी है उसका मोहरा सीबीआई बनना नहीं चाहती है। चलिए, जस्टिस फॉर निर्भया में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।